हाथी सिर जो अंकस है, ऐहरन ज्यों सिर दे। मन तन आगे राख के उभी सेव करे। एवं गुरमुख आप निवारिय, सब राज सृष्ट काले। गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख ना लगे आए। जम्मन मरना मिट गया, काले का किस न बचाई। गुर सेवा ते सुख उपजै, फिर दुख ना लगे आए। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोबिंद भूल मत जावो, मानस जन्म का एहि लाहो। सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। मन चंदिया फल पावना, हउमੈ विचों चाहे। गुरु दी सेवा विचों, गुरु घर दी सेवा विचों ही सब कुछ प्राप्त हुंदा है। अज रखड़ पुन्निया दा जो दिहाड़ा धन धन प्यारे बाबा नानक सिंह जी के तपो स्थान ते आपां मना रहे हाँ, वडभागे हाँ। रात्रि का समागम चल रहा है और दिन वेले भी सारा दिन दीवान सजया रहा। बहुत सारे गुरु के कीर्तनियाँ हाजरियाँ भरिया ने। उपरंत ढाडी दरबार सजाया गया। हर पूर्णमासी का जो दिन का प्रोग्राम है वो भी बहुत धूमधाम के नाल शुभ दीवान सजाए जाते हैं। कथा कीर्तन का प्रवाह चलता है और हर पूर्णमासी ते ढाडी दरबार भी लगता है, वारां गाइयां जांदियां ने। सो रात के टाइम ते जो श्री अखंड पाठ साहिब प्रकाश हुंदे ने, उन्हां दे भोग पैंदे ने। उपरंत फिर रहन सवाई प्रोग्राम जो सारी रात 3 बजे तक ये दरबार सजदा है। 3 बजे श्री आसा जी की वार का कीर्तन प्रारंभ हो जाता है और तकरीबन 6:45 फिर सारी समाप्ति होती है रात्रि दे दीवान की। तो बहुत भारी मात्रा विच दिने भी लखां की तादाद विच संगतां इत्थे पहुँचदियां ने और रहन सबाई प्रोग्राम दे विच भी बहुत भारी मात्रा विच संगतां पहुँच के पूरी रात जाग के गुरु दियां बख्शां सीसां प्राप्त करते हैं। और बाबा नानक सिंह जी का जो वचन है, जो को पूर्णमासी ते पूरी रात जाग के जो कथा कीर्तन का प्रवाह सुनता है तो उसकी 1 महीने की हाजरी लग जाती है। 1 महीने की बख्शिश उसके हिरदे अंदर हो जाती है। इतना वड्डा फल महात्म महापुरखा ने इत्थे हाजरी भरन का दर्शाया है। सो गुरमुख प्यारियो, ये जो सामा तो लैके दीवान सजे ने, बहुत सारे गुरु के कीर्तनियाँ ने, महापुरखा ने, गुरमुखा ने हाजरियाँ भरिया ने। संगतां बख्शिशां प्राप्त कर रहे हो, वडभागे हो। और सबनां नूं भली प्रकार पता है इस संस्था दे बानी धन धन प्यारे बाबा नानक सिंह जी, जिन्हां ने इस जगह ते आके मुड़ी गड्डी और इत्थे नाम दी जोत जगाई, धुरवा बद्धा और नाम दा जो दीवा इत्थे बालिया। बाबा नानक सिंह जी संसार ते क्यों आए? जिस वक्त धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने बाणी उच्चारण की सी, पोथी परमेश्वर का थान कह के नवाजिया, हरमंदर साहिब विच प्रकाश किते। बाबा बुढ़ा जी ने मुख ग्रंथी नियत किया
और सेवा संभाल दा समझाया किद्दां सेवा करनी है। हरमंदिर साहिब विच प्रकाश कीते, कोठा साहिब जिथे आप विराजदे सन उत्थे सुखासन करवाया पलंग ते। धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी ने दरगाह नूं सचखंड जान लग्या जदों संगतां ने बेनती की, आप तुसीं सचखंड चले हो, सानू किहदे लड़ ला के चले हो। धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह ने 5 पैसे नारियल ते गुरगद्दी की सारी समग्री लैके इस ग्रंथ दियां 5 परिक्रमा कीतियां, मत्था टेकिया, हुक्म लाया, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। नाले भी हुक्म लाता गुरु ग्रंथ जी मान्यो किवें प्रगट गुरां की दे। ये हुक्म लाया। धन गुरु अर्जन पातशाह जी ने यह हुक्म पहला ही संगतां विच जो ला दिता सी, जदों हरमंदिर साहिब विच प्रकाश कीते, कोठा साहिब विच विराजमान कीते, ते इस गुरबाणी दे सत्कार वजों उस टाइम ते ही हुक्म सुना दिता सी कि यह जिहड़ी गुरबाणी प्रकाश कीती इहदा की प्रभाव है, की इहदा महात्म है, की फल है, इस नूं कितना जानना, किवें मनना है। ते सतगुरु जी कहंदे सतगुर केर शरीर जो सब थान समय सब ने दरसे, कहंदे ग्रंथ हृदा गुर को ए जानो उत्तम है सब काल रहे। कहंदे जो ग्रंथ प्रकाश किया है इतनी पवित्र वस्तु दे चलिया जो सदीवी काल रहने वाली वस्तु है, ते इसनूं किद्दां समझना, कहंदे मेरा हृदा समझना, ग्रंथ हृदा गुर को ए जानो उत्तम है सब काल रहे। सदीवी काल रहन वाली ये वस्तु दे चलिया। बेशक तुसीं अन्न जल संमति दे नाल पूजा करो, धूप दिखाओ, चंदन लाओ, केसर लाओ, जितनी मर्जी अन्न जल संमति दे नाल सेवा करो, तो कहंदे सब ठीक है, पर एक गल का ख्याल रखा, कहते पूजो चंदन केसर को के धूप दिखाए तो फूल चढ़े हैं, पर एक गल का ख्याल रखना, कहते मेरो शरीर से दीर्घ है जी, ये जी वस्तु प्रकाश की आ, मेरे शरीर नालों भी महंगी वस्तु तुहानू मैं दे चलिया है, जो सदीवी काल रहने वाली वस्तु है। किद्दां मनना, कहते साहिब जान आदेव करे, कहते मेरा हिरदा समझ के इन्हां दी पूजा करनी। ये धन गुरु अर्जन पातशाह ने बचन किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हां बचनां नूं मुख रखदिया होया हुक्म ला दिता, आज्ञा भई काल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। नाले भी लाता गुरु ग्रंथ जी मान्यो किवें प्रगट गुरां की, ये हुक्म लाया। लेकिन धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह दे सचखंड जान तो बाद कोई ऐसा समा वापरदा रहा कि कौम नूं खत्म करने वास्ते मुगल हुकूमतां ने पूरा जोर लाया, किसी तरह नूं खत्म किया जावे, तो उस निशाने की टेक लैंदिया होया पूरा जोर लगा दिता। जिहड़े गुरसिख सन उन्हां नूं जंगलों में लुक छुप के गुजारा भी करना पिया। बड़े ऐसे भयानक समय आए जो गुरु ने मार्ग दिखाया सी, गुरु की सेवा विच बख्शिश की सी, वो हौली हौली भुलदी 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 भुल गई। जो पलंगां ते विराजमान किए जाते सन, इतना अदब ते सत्कार धन गुरु अर्जन पातशाह ने कराया सी, वो मर्यादा भुल गई। आलियां ते अलमारियां दे विच सतगुरु जी नूं विराजमान किया जान लगा। पढ़िया जरूर जाता सी, जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, पर किसी के हिरदे च इतना अदब ते सत्कार नहीं रह गया सी जो धन गुरु अर्जन पातशाह जी, धन गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी बख्शिश करके गए सन। जदों ये दशा बन गई, परमेश्वर ने
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਉਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ। ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗਤ ਨੂੰ ਜਾਚਨਾ ਸਿਖਾਈ। ਪਲੰਘਾਂ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਵਾਏ, ਪਲੰਘਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਗਤ ਤੇ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰਵਕ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਆ ਧਰਤੀ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਰਾਜੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕਸਰ ਸਥਾਨ, ਮੁੱਖ ਸਥਾਨ, ਜੋ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਇਹ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਜਗਰਾਉਂ, ਇਹ ਸਥਾਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਪਾਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਾਲ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਦਾਂ ਭੱਜੇ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਭੱਜਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ। ਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, 24 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ 23 ਤਰੀਕ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕੋਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਜੋ ਵਲਵਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਨੇ,
ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕਸਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀਏ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1400-1500 ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਇੱਥੇ ਚਲਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਸਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ, ਇੱਕ ਚੋਲਾ, 2 ਕਿਸਾਰੇ, ਗਲ ਵਾਲਾ ਪਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਦਸਤਾਰ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਣੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸੀਸਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ, ਢਾਡੀ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਗੁਣੀ, ਗਿਆਨੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। 250-300 ਜਥੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂ 2-2 4-4 5-5 ਮਿੰਟ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਜਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਆਸਾ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਇਹ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਸ ਦਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਜਥਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾएं ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਆਓ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਬਰਸੀ ਆਈ, ਬਰਸੀ ਆਈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋੜੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਔਰ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਕੋਈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਰੌਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੇ, ਹੈ ਸਭ ਸੇਵਾ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨਗੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਆਮ। ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਭੰਨੇ ਘਾਲੇ ਦੇ ਕਥਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਲ ਦਾ ਮਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ ਤਬ ਇਹ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਵੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ
ते सुख उपजै फिर दुख ना लगे आए। गुरु की सेवा विचों सुखां की प्राप्ति होंदी है। दुख कलेश साडे नष्ट होंदे ने, दूर होंदे ने। इत्थों तक प्रमाण किया, जम्मन मरना मिट गया काले का किस ना वसाए। जिहड़ी गुरु घर की सेवा करता है वह आवागम का चक्कर मिट जाता है। वो प्रभु परमात्मा के मन नूं भा जाता है। गुर सेवा ते भगत कमाई। गुरु की सेवा विचों सारियां बख्शिशां प्राप्त होंदियां ने। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। गुरु घर की सेवा तां सफली है जे कोई मन चित ला के करता है। जे कोई बद्धा चट्टी भरदा ही देखो देखी भी फलाना सेवा कर रहा मैं भी कर लवां, जे कोई मन नहीं करता सेवा करन नूं ते ਉਹਦੇ वास्ते भी सतगुरु जी ने फरमान किया कि बद्धा चट्टी जो भरे ना पर ना उपकार। वो चाहे सेवा करे ना करे उसका कोई फल महात्म नहीं। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मन चंदिया फल पावन। ਉਹਦੇ मन के मनोरथ मुताबक ਉਹਨੂੰ गुरु घर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बख्शिश प्राप्त होती है। जो वो इच्छा चाहता है, जो ਉਹਦਾ मन चाहता है, वो बख्शिश उसनों प्राप्त हो सकती है। पर इत्थे एक सतगुरु जी ने कंडीशन रख दी, शर्त लगा दी कि किवें तेरे मन के मनोरथ मुताबक तेनों फल मिलेगा। उत्थे कंडीशन की रखी कि हौमे विचों जाए, हौमे का त्याग करना पवेगा। जिहड़ा हौमे का रोग है सब तो वड्डा रोग हौमे का है। हौमे दीर्घ रोग है दारू पी समाही। ਇਹਦਾ कोई इलाज नहीं हौमे का। एक इलाज है दसिया, किरपा करे जे अपनी। जे सतगुरु परमेश्वर कृपा बख्शिश कर देवे तो गुर का शब्द कमाए, फिर गुरु के शब्द नाल जुड़ के ਇਹਦਾ उधार हो सकता है। तो इत्थों तक आख्या मैं मेरी नू मार के बुझो निका घुट भरे खजाने साहिब के मन भावे सोलो। ये इतनी जी हौमे का टीका है, हौमे हंकार प्रभुता का जो टीका है। जिथे मैं उथे तू नहीं, जिथे तू उथे मैं नहीं, जिथे दिन उथे रात नहीं, जिथे रात उथे दिन नहीं। ये कट्ठे नहीं हो सकते। इस तरह मैं ते तू का रौला है। मैनू मारना है तां आख्या मैं मेरी नू मार के मुझो निका घुट। मैनू खत्म करके फिर परमेश्वर के चरणों में लीन हो जाए। तो फिर भरे खजाने साहब के उस परमात्मा के दर तो वो बख्शिशां के खजाने भर ला, लुट ला जो कुछ लुटना है। लुटिया तां जाएगा जदों मैं चले जाएगी। जदों मैं खत्म हो जाएगी तो फिर तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ। की प्रमाण किया कहते तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया जत देखा था तो फिर तू दा वासा हो जाएगा। फिर तू ही तू। ये सतगुरु जो कुछ करा रहा तू ही करा रहा। ये तेरी कृपा नाल ही ऐसा कुछ हो रहा है। ये तेरी बख्शिश दे नाल ही असीं इत्थे पहुंचे हाँ। तेरी बख्शिश दे नाल ही ये सेवा प्राप्त हो। ये बख्शिश उदों होगी जदों अंदरों मैं खत्म हो जाएगी। सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। मन चंदिया फल पावना हौमे विचों जाए। जदों हौमे निकल जाएगी तो फिर ये बख्शिश हो जाएगी। सतगुर की सेवा सफल है। गुरु की सेवा की, गुरु घर की सेवा की हुई सफली है जे एक खिरदे अंदर कृपा बख्शिश हो जाए। कबीर साहब कहते वो सुख राज सगासन ते भी प्राप्त नहीं हो सकता जिहड़ा सुख गुरु ते गुरु घर की सेवा विचों प्राप्त होता है। जो सुख प्रभ गोबिंद की सेवा सो सुख राज न लहे।
वो राज सिंघासन ते भी प्राप्त नहीं हो सकता सुख जिहड़ा गुरु के चरणों विचों गुरु की सेवा विचों प्राप्त होता है। इसे करके सतगुरु जी फरमान करते हैं, हे भाई, हे गुरमुखा, हे प्यारिया, जे तू परमात्मा के पासों कुछ मंगना है, ऐसी दात मंग। की मंगना है? महापुरखों की सेवा ते सेवा करदियां सिमरन की ही दात मंग। ऐसी मांग गोबिंद ते टहल संतन की, संग साधु का हर नामा जप परम गति। सेवा विचों ही परम गति की प्राप्ति होंदी है। सो गुरमुख प्यारियो, एक दफा धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी ने किसी सिख की ड्यूटी लगाई ते तू काबल तो घोड़े खरीद के लियाने ने। हुक्म मन्निया, श्री अमृतसर साहब तो चाले पाए काबल नूं घोड़े खरीदण वास्ते। अजे श्री अमृतसर साहब तो चल के रहते विच पहला पड़ा किया सी। मगरों घरों सिख दे सुनेहा आ गया कि तेरा इकलौता पुत्र बहुत सख्त बीमार है, आखिरी सवासां ते है। जे तू आखिरी बार उसदा मूँह देखना तो वापस घर परत चल। ते सिख ने की जवाब दिता? कह लगा, मैं तां सतगुरु जी की लाई हुई ड्यूटी काबल नूं घोड़े खरीदण जा रहा है। अगर मेरा पुत्र शरीर छड्ड गया तो तुसी ओदा संस्कार कर दिओ, मैं ये लाई हुई सेवा छड्ड के वापस नहीं जा सकता। इस ने अगे जवाब दिता। की होया? उधर धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी सवेरे जो आसा जी की वार का भोग पैना, भोग के टाइम ते हरमंदर साहब जाके संगतां नूं दर्शन दिया करते सन। अज संगतां डिगदियां बिलबुल हो गई, पर सतगुरु जी दरबार साहब अंदर नहीं पहुंचे। भोग पै गया, समाप्ति हो गई। समाप्ति तो उपरंत भाई साहब भाई गुरदास जी, बाबा बुढ़ा जी, होर मुखी सिख संगतां सारे इकट्ठे होकर गुरु के महलों में पहुंचे। जाके नमस्कार की। नमस्कार करके सतगुरु के चरणों में नाल ही बेनती कर दी, पातशाह जी संगतां आप जी नूं दरबार साहब के अंदर डिगदियां बेबल हो गई, पर आप जी के दर्शन नहीं होए, आप जी ने दर्शन नहीं दिते। धन हरगोबिंद पातशाह जी, धन गुरु हरगोबिंद पातशाह जी की फरमान करते ने अग्यों कह लगे उन्होंने सिखा की कहते कहते की करिए। जिस सिख की ड्यूटी लगाई सी काबल तो घोड़े खरीदण वास्ते, कहते ओदा इकलौता पुत्र आखिरी सवासां ते सी, अगर वो जाके ना रखा करते तो उसने शरीर त्याग जाना सी, जा जाती हो जानी सी। जे सिख दे हिरदे अंदर गुरु प्रति, गुरु घर प्रति इतनी श्रद्धा निश्चा विश्वास भरोसा बच जाता है तो गुरु भी फिर फर्क नहीं रखता। गुरु फिर आप जाके ओदी रक्षा करता है। एक तिल नहीं भन्ने घाले दे कथन मुताबिक तिल दा मन बख्शिश करता है। आम कहावत है, जगत मजूरी देत है क्यों राखे भगवान। जगत संसार किसी की मजूरी नहीं रखता तो प्रभु परमात्मा क्यों रखेगा। सो गुरमुखो ये जड़ा सेवा ते सिमरन दा कुंभ खुल रहा है, इस कुंभ दे विच सारे माई भाई तगड़े होके वो बख्शिश दे पात्र बनो। चाहे दुनिया के किसी भी कोने ते बैठा है, चाहे कोई नेड़े तेरे पंजाब दी इंडिया की धरती ते बैठा है, जेड़े गुरमुख प्यारे इत्थे पहुँच सकते हैं इत्थे पहुँच के हाजिरियां लगवाओ। जेड़े नहीं पहुँच सकते
ये सारा प्रोग्राम लाइव ही दिखाया जाना है, ये सारा लाइव ही दर्शाया जाना है। दिन रात उदय दिन लगातार लाइव प्रोग्राम चलना है। दुनिया के किसी भी कोने ते बैठा है उत्थे तुसी सारा प्रोग्राम अटेंड कर सकते। बहुत सारे चैनलों ते दिखाया जाना है, विशेष तौर पर फाटवे नानकसर 400 चैनल ते जो सारा लाइव इथों दिखाया जा रहा है। यूट्यूब के उत्ते जो फाटवे नानकसर लाइव उहदे ते सारा यूट्यूब ते दिखाया जाना है। मिस्टर सिंह प्रोड्यूसर यूट्यूब ते दिखाया जाना है। नानकसर लाइव यूट्यूब ते दिखाया जाना है। 7-8 लाइव प्रोग्राम जोड़े यूट्यूब के राही सारे दिखाए जाने ने और होर भी वड्डे चैनलों के उत्ते भी ये सारा प्रोग्राम दिखाया जाना। तां दस नूं बोल के कहना पिया, कोई कल नूं ये ना कहे सानूं ते पता नहीं लगा कित्थे लाइव प्रोग्राम चल रहा सी। जदों तुसीं यूट्यूब ते रिसर्च करोगे तो उस वक्त सारे नानकसर के चैनल खुल जाते हैं तो तुसीं उन्हां सारियां चैनलों के विचों किसी ते भी तुसीं देख सकते हो। और विशेष तौर पर फाटवे नानकसर लाइव जो इत्थों 24 घंटे हमेशा चलता रहिंदा है और नाल जिहदे ते श्री अखंड पाठ साहब लाइव तकरीबन 2 साल तो चल रहे ने। ये नानकसर की सब तो वड्डी बुलंदी की जो ये लोचना है कि नानकसर संप्रदाय ने कितनी वड्डी ये बुलंदी के उत्ते एक कारज वड्डा किया। कोई श्री अखंड पाठ साहब कराउंदा लाइव ते एक अखंड पाठ तो वध कोई लाइव नहीं करा सकिया अज तक। लेकिन कितनी वड्डी देन है इस घर की जो 22 मार्च 2020 तो लैके हुण तक लगातार श्री अखंड पाठ साहब जो पाठां का प्रवाह चल रहा है। 200 तकरीबन 5 अखंड पाठ साहब की लड़ी इस वे चल रही है जो लाइव श्री अखंड पाठ साहब जो दुनिया के कोने कोने के लोग घरां विच बैठ गए सन। ऐसे समय ऐसे हालात बन गए सन कि दुनिया नूं किसी नाल गल करना जां कुछ समा ना मिले भी की करिए, घर बैठे वेले एक दूजे तो दूरियां हो गई, काम खत्म हो गए, बंद हो गए, घरां विच कैद हो गए। उस वक्त सतगुरु जी ने कृपा बख्शिश की जो इत्थों लाइव श्री अखंड पाठ साहब सतगुरु जी ने आप कृपा बख्शिश करके इत्थों आरंभ करवाया। तो अज लखां की तादाद विच संगतां वो पाठ सरवण कर रही ने। लेकिन इस पाठ दे विच सब तो वड्डी कृपा बख्शिश की हुई, जिहड़े लोग निंदक पुरुष सन जो गुरु ग्रंथ साहब ते टीका टिप्पणी करते सन, जो गुरबाणी ते टीका टिप्पणी करते सन, जिहड़े गुरबाणी बारे वध घट बोलते सन, गुरबाणी के सत्कार बारे वध घट बोलते सन, अज उन्हां लोकां दी जबानां बंद हो गई। किवें होईयां? जदों लोग घरां दे विच गुरु साहब की बाणी दे नाल जुड़ गए और हिरदे विच इतना सत्कार आ गया कि ऐसी भावना ऐसी फीलिंग लैके उन्होंने घरां दे विच जो सिस्टम त्या बना लिया कि यह मान लिया कि घर विच गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है। घर विच ये मन के बैठे कि घर विच गुरु ग्रंथ साहब जी का, क्योंकि लाइव श्री अखंड पाठ साहब चलते हैं। कई गुरुमुखा ने जेडे टीवी मुरे बहते सन, टीवी में ऐ संगार ले, मुरे आसन ला दिता सतगुरु जी का। सब तो वड्डी कृपा की निशानी उन्होंने परिवारों के जेडे बेडां दे पैंदे सन, गुरबाणी के सत्कार वजों पुंजे जमीन ते आसन ला लए उन्होंने गुरबाणी के सत्कार वजों। जदों इत्थे प्रारंभता होनी उदों घर विच देग बना के भोग लवाउणा, मध्य के टाइम ते भोग लवाउणा, जदों भोग पैना फिर भोग लवाउणा। गुरु ग्रंथ साहब प्रति श्रद्धा वधी, भावना वधी, ते क्यों ना सानू खुशी होवेगी जदों गुरु का ओट आसरा लैके संगतां चलणगियां। गुरु ग्रंथ साहब जी प्रति साडी श्रद्धा भावना प्यार वधेगा। ते बाबा नानक सिंह जी का यही होका सी जिन्हां दी बरसी दे उत्ते आपां आए हां। उन्होंने डंके की चोट ते होका दिता कि जे कुछ प्राप्त करना तो गुरु ग्रंथ साहब जी दे विचों प्राप्त करो, जो तुसीं चाहुंदे हो वो गुरु साहब जी दे कोलों बख्शिशां हाथ करो। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मनना किवें, भावना किवें लियावणी है, किवें गुरु ग्रंथ साहब का अदब ते सत्कार करना है, ये बाबा नानक सिंह जी
आप कृपा बख्श हुक्म ला के डंके की चोट ते संगतां नूं गुरु ग्रंथ साहब जी दे नाल जोड़ के गए। उन्होंने आप गुरबाणी का सत्कार किया और सत्कार करने की जाचना सिखाई। अज संसार भर विच जे इतना अदब ते सत्कार है गुरबाणी का, ये बाबा नानक सिंह जी की देन है। ये बाबा नानक सिंह जी की कृपा है जे अज घरां दे विच पलंघां ते बिराजमान किए जा रहे ने, भंगूड़ियां विच लटाए जाते हैं गुरु साहब, ते झूठे दिते जाते हैं, घरां दे विच भोग लवाया जाता है। ये बाबा जी की ही कृपा है। सो गुरमुखो, महापुरखों का जो निशाना, महापुरखों की टेक, यही टेक है। ते बाबा जी ने जिथे गुरु ग्रंथ साहब का अदब ते सत्कार सिखाया, उत्थे इस घर की जो परंपरा मर्यादा उन्होंने एक मुख होर वड्डी कायम की, जो गुरु गोबिंद सिंह जी का हुक्म सी। जे तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर ता तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर धरी जय सिर दीजय कान। उस हुक्म नूं भी डंके की चोट ते बाबा जी ने प्रचार हित लगाया। यह सिस्टम बना दिता कि नानक सर आने वाला सतसंगी जन जोग भी जग्यासू आवेगा, इस घर विच उसनूं एडमिशन मिलेगा, उसनूं इस घर विच दाखला मिलेगा जिहड़ा खंडे बाटे दा अमृत पान करेगा। ये कंडीशन लगा दी, ये हुक्म ला दिता कि इस घर विच उस व्यक्ति नूं दाखला एडमिशन मिलेगा जिहड़ा खंडे बाटे दा अमृत पान करेगा, फिर उसनूं इस घर विच जो है दाखला प्राप्त होवेगा। हुण तुसीं आए हो, आ रहे हो, जे तुसीं चाहुंदे हो कि बाबा जी दे, बाबा नानक सिंह दे घर विच सानूं दाखला मिल जावे, इस घर विच सानूं जगह मिल जावे, इस घर विच साडा नाम लिखा जावे, ते बाबा नानक सिंह जी दा बचन कमा लो। जे बाबा नानक सिंह दा बचन कमा लोगे, इत्थे पूर्णमासियां दे हाजियां भरियां, बरसियां दे हाजियां भरियां, साडा सेवा सिमरन किया तां सफला होएगा। सफला कदों होएगा? जदों महापुरखों के बचनों ते अमल कर लांगे, बचनों ते फुल चढ़ा देंगे, फिर साडा इत्थे आया सफला हो जाएगा। और बाबा ईसर सिंह जी ने डंके की चोट ते इसे ही हुक्म की पालना की, और किन्ने थोड़े समय विच लखां की तादाद विच खंडे बाटे का अमृत छका के गुरु ग्रंथ साहब जी के नाल जोड़े। आप नाम जपिया और संगतां कोलों जपाया, और किडे किडे स्थान जो स्थापन कर दिते, सिक्खी के केंद्र खोले गए, और मुख्य स्थान ये इस घर की जो सेवा बाबा जी ने की, धन बाबा ईसर सिंह जी ने किवें भोरा साहब तो लैके सोने के कलश चढ़ा देते, शीश महल बना देते, इतनी सुंदर इमारत बना दी इस सिक्खी के केंद्र को बरकरार करने वास्ते। और उस ही निशाने को मुख रखद्या बाबा साधु सिंह जी ने आज जिस जगह पर आप बैठे हैं, ये दीवान हाल की सेवा धन बाबा साधु सिंह जी करा गए। नहीं तो इतने बाहर दीवान लगता सी, जो बारिशां पैणियां, मीह पैना, तो इतने वसाई भी गिली हो जानी, कोई बैठने भी जगह नहीं सी होंदी। ये फिर इतना वड्डा दीवान हाल पंजाब विच एडा वड्डा हाल नहीं कोई बनया इन्ना खुला, जो इस स्थान ते उन्होंने आके सारा सुख शुकराया और किड्डियां वड्डियां वड्डियां सेवावां करवाइयां। इस तरह समय मुताबक जिवें जिवें समा बीतदा जाता है, तिवें तिवें नाल नाल संगतां दी जो जरूरतां भी वधदियां जांदियां ने। संगतां गुरु घर विच ज़्यादा वध रहीआं ने, ते संगतां दे ज़्यादा आउण दे नाल आउंदियां ही जरूरतां जो समय के मुताबक सहूलतां चाहीदियां ने, उन्हां नूं भी बरकरार रखना। इत्थों दा कोई भी मुखी जो सेवादार है, सब का फर्ज बनता है कि आईयां गईयां संगतां वास्ते आपां की कुछ करिए, ते सारे कर भी रहे हैं। जिथे भी कोई बैठा है, किते भी बैठा है, आपो अपनी थाई
ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਾਧਾ ਹਰ ਵਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਧੱਕਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵੱਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਲੰਗਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਈ, ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤਰਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ? ਜਦੋਂ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਤੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਤੋਬਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਹਲੂਣਾ ਜਬ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਆਕਸੀਜਨ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰ ਉੱਠੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੈਸ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੇ ਫੇਲ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਪਈ ਏ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵਧਣਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਭੁੱਲਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੋਂ ਨਕਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਐਸੇ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਿਹੜੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਬਨੌਟੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹ ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਤਨੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਇਤਨੀ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਫਰੈਸ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਵੱਛ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਕਰੋ ਸੇਵਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਤਨੋ ਮਨੋ ਹੋ ਕੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਸਾਂ ਲਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਭੈੜੇ ਤਮਾਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਆਏ ਗਏ ਭਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੇ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ